राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप भगवान शिव का अभिषेक अपनी राशि के अनुसार कैसे करें, जिससे कि आपके कुंडली के अशुभ ग्रह शांत हों, भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन की बाधाएं दूर हों। बंधुओं, महाशिवरात्रि का पर्व बेहद खास पर्व है। भगवान शिव को नवग्रह का अधिष्ठात्र देव कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि कुंडली में ग्रह अशुभ फल दे रहे हों तो भगवान शिव का जलाभिषेक करने मात्र से उस ग्रह की बाधा दूर हो जाती है। तो महाशिवरात्रि का पर्व ग्रहों की शांति के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसलिए इस शिवरात्रि पर जो 15 फरवरी को मनाई जाएगी, उस दिन आप भगवान शिव की शास्त्र विधि के साथ पूजा करें। इस पूजा में जो हम बताएंगे, अपनी राशि के अनुसार उन वस्तुओं को भी शामिल कर लें, जिससे कि एक ही पूजा से आपको 2 फलों की प्राप्ति होगी। आपके कुंडली के ग्रह भी शांत हो जाएंगे। तो बात करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के जातक गाय के दूध में शहद मिलाकर के भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर लाल चंदन और लाल फूलों से श्रृंगार करें। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला अवश्य जप करें। ये उपाय करेंगे तो आपकी कुंडली के अशुभ फलदायी ग्रह शांत होंगे। आपकी ग्रह के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी मंगल, उनको भी शुभता प्राप्त होगी। तो इन वस्तुओं से आप महाशिवरात्रि पर अभिषेक कीजिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्रदेव अशुभ फलदायी हैं या शुभ फलदायी हैं, लेकिन उनका शुभ फल पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो महाशिवरात्रि के दिन आप दही से महादेव का अभिषेक कीजिए, सफ़ेद चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए और इसके साथ ही सफ़ेद फूलों की माला भगवान शिव को पहनाइए। पूजा करने के बाद आप शिव चालीसा का एक पाठ भगवान शिव के सामने बैठकर ही कीजिए। यदि ये उपाय करते हैं तो वृषभ राशि के जातकों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध देव हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुध देव के यदि शुभ फल आपको प्राप्त हो रहे हैं या वो कमजोर स्थिति में हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन आप गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के बाद भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, ये उनकी पूजा की सामग्री उनको अर्पित कीजिए। इसके साथ ही आप एक माला महामृत्युंजय मंत्र की जप कीजिए, तो आपकी कुंडली के सभी अशुभ दोष समाप्त होंगे। आपकी कुंडली के स्वामी को बल प्राप्त होगा। भगवान की शिव की कृपा से आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी। कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं और भगवान शिव को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। यदि आपका चंद्रमा कमजोर है, यदि आपका मन विचलित रहता है, आपको निर्णय लेने में परेशानी होती है, तो आप महाशिवरात्रि के दिन दूध में शक्कर मिलाकर के भगवान शिव का रुद्राभिषेक कीजिए। रुद्राभिषेक करने के बाद सफ़ेद चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए। सफ़ेद फूल और सफ़ेद रंग के वस्त्र उनको अर्पित कीजिए। इसके साथ ही पूजा होने के बाद आप आसन पर बैठ करके एक माला ओम चंद्रशेखराय नमः इस मंत्र की अवश्य जप कीजिए। तो आपकी कुंडली में यदि कोई चंद्र दोष होगा, चंद्रमा पीड़ित होगा, तो ये सभी दोष समाप्त होंगे और भगवान शिव की कृपा से आपको जीवन में उन्नति प्राप्त होगी। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य देव इनके स्वामी हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य का कोई दोष है
सूर्य अशुभ फलदायी हैं, तो इस शिवरात्रि पर आप भगवान शिव का शहद या गंगा जल में गुड़ मिलाकर के रुद्राभिषेक कीजिए। लाल फूलों की माला से उनका श्रृंगार कीजिए। लाल चंदन भी उनको अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला अवश्य जप कीजिए, तो आपकी कुंडली में यदि सूर्य दोष होगा तो उससे आपको शांति प्राप्त होगी और आपके जीवन में उन्नति होगी। कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध देव हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध से संबंधित कोई दोष है, बुध उत्तम फल नहीं दे पा रहे, बुध के अंदर डिग्री कल पोजीशन कमजोर है, तो आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का अभिषेक गन्ने के रस की धारा से कीजिए। भगवान शिव को भांग, धतूरा और बेलपत्र अर्पित कीजिए। इसके साथ ही जब पूजा हो जाए तो आसन पर बैठकर ही बड़े भाव के साथ एक पाठ रुद्राष्टकम का कीजिए, तो भगवान शिव की कृपा से आपकी कुंडली के ग्रह शांत होंगे और आपको जीवन में सफलताएं प्राप्त होंगी। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातक शुक्रदेव इनके स्वामी हैं। यदि शुक्र से संबंधित कोई कुंडली में दोष है या शुक्र आपको अशुभ फल दे रहा है, तो महाशिवरात्रि के दिन शुक्र के उपाय के लिए आप भगवान शिव का अभिषेक घी या शहद की धारा से कीजिए। अभिषेक पूरा होने के बाद सफ़ेद चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए और सफ़ेद फूलों की माला और सफ़ेद वस्त्र भगवान शिव को अर्पित कीजिए। इसके साथ ही भगवान शिव के किसी भी एक मंत्र का, चाहे वो पंचाक्षर मंत्र हो, ओम नमः शिवाय, इसकी माला एक अवश्य जप कीजिए, तो आपकी कुंडली के ग्रह शांत होंगे, शुक्र से संबंधित दोष समाप्त होंगे और आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, जीवन में उन्नति प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हैं। यदि आपको कुंडली में मंगल से संबंधित कोई दोष है या मंगल की वजह से आपके जीवन में परेशानी आ रही है, तो आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक तीर्थों के जल से कीजिए या तीर्थ जल में शहद मिलाकर के कीजिए, तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। अभिषेक करने के बाद लाल फूलों की माला भगवान शिव को धारण कराएं। इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र की एक माला अवश्य जप कीजिए, तो आपकी कुंडली के मंगल से संबंधित दोष समाप्त होंगे और मंगल आपको उत्तम फल देगा। आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी, जीवन में सफलताएं प्राप्त होंगी। धनु राशि। धनु राशि के जातक, इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। यदि कुंडली में देवगुरु बृहस्पति से संबंधित कोई दोष है या आपको देवगुरु बृहस्पति के उत्तम लाभ प्राप्त नहीं हो रहे, तो इस महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक गाय के दूध में केसर मिलाकर के कीजिए। भगवान शिव को पीले फूलों से श्रृंगार कीजिए, पीले रंग के वस्त्र उन्हें अर्पित कीजिए। इसी के साथ उनको पीले रंग का त्रिपुंड लगाइए। पूजा करने के बाद एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय और एक माला ओम नमः शिवाय, इन दोनों मंत्रों की एक एक माला जप कीजिए, तो आपकी कुंडली से देवगुरु बृहस्पति से संबंधित सभी दोष समाप्त होंगे और वो आपको उत्तम लाभ प्रदान करेंगे। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव और महादेव, इन दोनों में गुरु और शिष्य का नाता है। यदि आपकी कुंडली में शनि से संबंधित कोई दोष है, शनि की ढैया, साढ़े साती या शनि की महादशा चल रही है, तो आप इनमें लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का अभिषेक गंगा जल से कीजिए। गंगा जल से अभिषेक करने के बाद महादेव पर बेल पत्र के साथ शमी पत्र अवश्य चढ़ाइए। शमी पत्र चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, कुंडली के ग्रह दोष समाप्त होते हैं। इसके बाद आप रुद्राष्टकम का एक पाठ कीजिए, तो आपको भगवान शिव की कृपा से
जीवन में उन्नति प्राप्त होगी, आपकी कुंडली के सभी अशुभ ग्रह शांत होंगे और आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि के जातक महाशिवरात्रि के दिन सरसों के तेल की धारा से अभिषेक करें। कुंभ राशि पर इस समय 7.5 का भी प्रभाव है, अंतिम चरण में है। शनि देव की राशि है, इसलिए सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो आपको 7.5 में लाभ प्राप्त होगा। अभिषेक करने के बाद भगवान शिव पर समीपत्र, भांग, धतूरा, बेलपत्र चढ़ाएं और पूजा पूरी होने के बाद एक माला महामृत्युंजय मंत्र की अवश्य जप करें तो आपकी शनि की 7.5 में भी शांति प्राप्त होगी, आपकी कुंडली के दोष समाप्त होंगे और भगवान की कृपा से आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। मीन राशि पर इस वक्त शनि की 7.5 का द्वितीय प्रवास चल रहा है, तो इस शिवरात्रि पर आपको विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। मीन राशि के जातक पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें, पीले चंदन से उनका श्रृंगार करें, पीले फलों की भोग लगाएं। पूजा पूरी होने के बाद एक माला ओम विष्णवे नमः और एक माला ओम नमः शिवाय, इन दोनों मंत्रों की जप अवश्य कीजिए, जिसकी वजह से इस प्रयोग को करने से आपको शनि की 7.5 में भी लाभ प्राप्त होगा। आपको देवगुरु बृहस्पति उत्तम फल देंगे, आपके जीवन में उन्नति होगी, कैरियर और कारोबार की बाधाएं दूर होंगी। तो बंधुओं, ये हमने आपको बताया महाशिवरात्रि के दिन यदि आप अपने कुंडली के ग्रह, आप अपनी राशि के स्वामी, इन दोनों को ठीक करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन अपनी राशि के अनुसार भगवान शिव का रुद्राभिषेक अवश्य कीजिए। अपनी पूजा में जो हमने चीज़ें बताई हैं, वस्तुएं बताई हैं, उनको भी शामिल कर लेंगे तो आपको कुंडली के अशुभ फलों से भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो अपनी राशि के अनुसार महाशिवरात्रि पर अभिषेक अवश्य कीजिए। ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।